अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए एक बार फिर सीधी बातचीत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के अधिकारी 21 अप्रैल को युद्ध विराम समाप्त होने से पहले ईरानी अधिकारियों के साथ संभावित दूसरी आमने सामने की बैठक पर मंथन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बढ़ेगा युद्ध विराम का समय। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच खबर है कि एक बार फिर दोनों देशों के बीच आमने सामने बातचीत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी वॉशिंगटन और तेहरान के बीच युद्ध विराम खत्म होने से पहले ईरानी अधिकारियों के साथ एक और बैठक आयोजित करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक संभावित बैठक के लिए तारीख और स्थान तय करने को लेकर चर्चा चल रही है और ये निर्णय आने वाले दिनों में ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों के साथ चल रही वार्ताओं की प्रगति पर निर्भर करेगा। एक अधिकारी ने इसे शुरुआती स्तर की बातचीत बताते हुए कहा है कि जरूरत पड़ने पर तुरंत बैठक आयोजित करने के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल 11 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई लंबी बैठक को कई हफ्तों की कूटनीतिक कोशिशों का परिणाम माना जा रहा है। इस वार्ता में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और ओमान जैसे देशों के मध्यस्थों ने अहम भूमिका निभाई। इन प्रयासों ने दोनों देशों के बीच संवाद को आगे बढ़ाने का रास्ता खोला। अब बातचीत का एक और दौर संभव है और तुर्की कथित तौर पर दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए काम कर रहा है। वार्ता के लिए इस्लामाबाद को अंतिम रूप दिए जाने से पहले जिनेवा, वियना और इस्तांबुल सहित कई स्थानों पर विचार किया जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार जिनेवा और इस्लामाबाद को वार्ता को एक और दौर के लिए संभावित जगहों के रूप में फिर से चर्चा में लाया जा रहा है। वार्ता से परिचित लोगों ने संकेत दिया है कि अमेरिकी प्रशासन को अभी भी सावधानी पूर्वक उम्मीद है कि राजनयिक स्तर पर कोई सफलता हासिल की जा सकती है। प्रगति के आधार पर दोनों पक्ष वार्ता के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए युद्ध विराम की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यदि बातचीत में सकारात्मक प्रगति होती है तो दोनों देश युद्ध विराम की समय सीमा बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं। इससे वार्ता को और समय मिल सकेगा और किसी ठोस समझौते तक पहुंचने की संभावना मजबूत होगी। इसी बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत जारी है। CNN के अनुसार अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच निरंतर बातचीत जारी है और समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में प्रगति हो रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने सोमवार को प्रशासन से संपर्क किया था और तेहरान समझौता करने के लिए बेहद उत्सुक है। वहीं अमेरिकी और ईरान के बीच सीज फायर खत्म होने से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने परमाणु समझौते पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वार्ता को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब ईरान पर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त परमाणु हथियार न बनाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता है। CNN के मुताबिक वेंस ने सोमवार को फॉक्स न्यूज के ब्रेट बेयर से तेहरान पर बातचीत पर उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसे ईरानियों से पूछना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि गेंद वास्तव में अब उनके पाले में है और उसे ही अगला कदम उठाना होगा। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को ईरान से परमाणु हथियार विकसित न करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता की जरूरत है। वेंस ने कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी यही शर्त है कि ईरान स्पष्ट और अंतिम रूप से ये भरोसा दे कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमें परमाणु हथियार विकसित न करने के लिए उनकी निर्णायक प्रतिबद्धता चाहिए और मुझे लगता है कि अगर ईरान इस बात पर सहमत है तो ये दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा सौदा हो सकता है। अगर वो सहमत नहीं है तो ये उनकी मर्जी है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई लंबी बातचीत के बावजूद ईरान और अमेरिका के बीच कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वेंस ने कहा कि पाकिस्तान में हाल ही में हुई वार्ता में भाग लेने वाले ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पास समझौते को अंतिम रूप देने का अधिकार नहीं था, जिसके कारण अमेरिकी टीम को 21 घंटे की बातचीत के बाद वहां से जाना पड़ा। CNN के अनुसार फॉक्स न्यूज से बात करते हुए वेंस ने कहा है कि हमें ईरानियों की बातचीत करने के तरीके के बारे में कुछ जानकारी मिली और यही कारण है कि हमने पाकिस्तान छोड़ दिया, क्योंकि हमने ये पता लगाया कि वहां मौजूद टीम समझौता करने में असमर्थ थी और उन्हें सर्वोच्च नेता या किसी अन्य व्यक्ति से तेहरान वापस जाकर हमारी निर्धारित शर्तों पर स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ी। हालांकि वेंस ने माना कि बातचीत के दौरान कुछ सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया अमेरिकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। खास तौर पर समृद्ध यूरेनियम को हटाने और परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी जैसे अहम मुद्दों पर ईरान की प्रतिक्रिया उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारी दिशा में आगे बढ़े, इसलिए मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि हमें कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, लेकिन वो पर्याप्त रूप से आगे नहीं बढ़े हैं। उन्होंने बातचीत की मेज पर वापस आने का भार ईरान पर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये वास्तव में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगला कदम उठाना अब ईरानियों पर निर्भर है। रविवार को भी वेंस ने साफ किया कि पाकिस्तान में घंटों की बातचीत के बावजूद ईरान के साथ वार्ता में कोई समझौता नहीं हो सका है और बातचीत गतिरोध की स्थिति में पहुंच गई है।
उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए नुकसानदेह है और खबर ये भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच बातचीत फिर शुरू करने के लिए पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थ लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनका यही लक्ष्य है कि दोनों पक्षों के बीच हुए मतभेद कम हो और कोई समझौता हो सके। कोशिश ये भी है कि 21 अप्रैल को खत्म हो रहे युद्ध विराम से पहले एक और दौर की बातचीत हो जाए। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि अगर नौसैनिक नाकेबंदी से ईरान अपने रुख में बदलाव नहीं करता है तो अमेरिका फिर से हमले शुरू कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि नाकेबंदी और पाकिस्तान में हुई बातचीत से पीछे हटना भी उसकी रणनीति का हिस्सा है। वो नहीं चाहता कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रैट का दोबारा दबाव बनाए उसको लेकर। और अमेरिका के एक अधिकारी ने यह भी बातचीत में कहा है कि बातचीत अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान वार्ता में हॉर्मुज स्ट्रैट का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए ना कर पाए। समाधान की कोशिश जारी है। वहीं पाकिस्तान में तैनात ईरान के राजदूत रेजा आमीरी मोगदम ने कहा है कि इस्लामाबाद में हुई बातचीत असफल नहीं थी, बल्कि उसने आगे की बातचीत की नींव रखी है। उनका कहना है कि अगर दोनों पक्षों में भरोसा बढ़े तो स्थायी समझौता संभव है। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अब गेंद पूरी तरह से ईरान के पाले में है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि आगे की बातचीत की नींव रखी गई है इस्लामाबाद वार्ता के बाद। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि 21 अप्रैल को जो सीज फायर खत्म होने वाला है, क्या उसके पहले एक और दौर की वार्ता होगी और इस वार्ता में क्या निकलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखें।